संयुक्त मोर्चा ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। अनदेखी पर तालाबंदी की चेतावनी। शिक्षकों में आक्रोश, संघर्ष मोर्चा गठित। वाराणसी शिक्षकों द्वारा आपातकालीन बैठक में वाराणसी के सभी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व अध्यापिका और कर्मचारी इस बैठक में सम्मिलित हुए। इस बैठक में प्राथमिक विद्यालयों पर हो रहे दोषारोपण के संबंध में यह बैठक हुई। बैठक में बातचीत के दौरान राकेश चंद्र पाठक ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में तथाकथित अराजक तत्वों द्वारा बार बार परिसर में घुसकर मारपीट घटनाओं से उत्पन्न तनाव के कारण 2 प्रधानाध्यापकों सुशील कुमार गिरी एवं राम अवतार की हृदयघात से असामयिक मौत हो गई। प्राथमिक विद्यालय पिसौर में प्रधानाध्यापक पर जानलेवा हमला कर फर्जी मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। इससे शिक्षकों में भय व आक्रोश व्याप्त है। सभी शिक्षक सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर अपनी मांगों को रखेंगे। अगर मांग नहीं मानी गई तो जिला बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना, बोर्ड परीक्षा व गैर शैक्षणिक कार्यों का बहिष्कार, सामूहिक अवकाश लेकर विद्यालयों में पूर्ण तालाबंदी की जाएगी। यह जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ जनपद वाराणसी। आज कैसा धरना था? धरना नहीं, हम लोगों की एक बैठक हुई है। जनपद में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां बनी हुई है जिसके नाते आज हमारे 2 अध्यापक इस दुनिया से विदा ले लिए। विदा घर से मतलब कार्यस्थल पर इतना दबाव है जिसके नाते वो अपनी असामयिक उनकी मृत्यु हो गई। तमाम हमारे शिक्षक आज जेलों में बंद हो रहे हैं। तमाम उनके ऊपर गंभीर धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया है। तमाम अध्यापकों को ग्रामीणों द्वारा तथा कथित मीडिया कर्मियों द्वारा ये क्या कहते हैं बंधक बना दिया जा रहा है। इससे जो स्थितियाँ बन रही हैं उस पर हम लोग विचार करने के लिए बैठे जनपद के सभी संगठनों के पदाधिकारी बैठे। ये जो पिसौर में घटना हुई है उस पर आपका क्या कहना है? वो प्रिंसिपल साहब सही हैं या उनको पिसौर की घटना निश्चित तौर पे प्रायोजित घटना थी। उसमें एक जर्जर बिल्डिंग थी जिस पर ग्रामीणों में कुछ लोगों द्वारा कम पैसे में दबाव बनाया जा रहा था कि इसका नीलामी कर दिया जाए, जिसका वो लगातार विरोध करते थे। विद्यालय के बगल में कुछ ज़मीन थी जिस पर ग्रामीणों को कब्जा था। वो लोग चाह रहे थे कि इसको हम काबिज रहे, लेकिन उन्होंने दमदारी के साथ लड़के सरकारी ज़मीन को छुटकारा दिलाया था। तमाम ऐसे लोग थे जो उनसे गलत तरीके से मतलब कार्य कराना चाहते थे, लेकिन वो ईमानदारी के साथ काम करने वाले बड़े ही होनहार और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक थे। उनके ऊपर जो भी आरोप लगा है वो निराधार है। ये ग्रामीणों द्वारा प्रायोजित है। इसका हम शिक्षक संगठन की तरफ से, सारे शिक्षकों की तरफ से इसका, लेकिन उसी में देखा जाए तो 4 बच्चे थे जो बच्चों ने 4 बच्चे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं कि वो चारों बच्चे लगभग एक ही परिवार के थे और एक परिवार के लोगों को कहीं न कहीं से प्रभावित किया जा सकता है, उनको लालच देकर, चाहे जो भी परिस्थितियाँ बनाकर उनको प्रभावित। पूरे विद्यालय में 300 से ऊपर बच्चे थे। अगर कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति गया, उन बच्चों का, वहाँ सफाई कर्मी थे, वहाँ रसोइयाँ थी, वहाँ शिक्षक थे और तमाम बच्चे थे। उन्हीं 4 बच्चों के बयान के आधार पर अगर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी तो हमारे जैसे अध्यापकों को विद्यालय में रह पाना बड़ा दूभर होगा। मेरे चैनल के माध्यम से प्रशासन को क्या, प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि मतलब जो इसकी SIT जाँच कराकर मतलब एकदम निष्पक्ष जांच करा ली जाए। अगर जो भी दोषी है, अगर अध्यापक दोषी है तो मैं उसका हिमायती नहीं हूँ, उनको भी सज़ा मिले, लेकिन अगर निराधार उनको फंसाया गया है तो निश्चित तौर पे उस पर ग्रामीणों के ऊपर कार्रवाई हो। जो तथाकथित अराजक तत्व विद्यालयों में घुस जाते हैं, जो हम आपको अपने ऊपर मत लीजिएगा, कुछ मीडिया कर्मी उसको गलत तरीके से पेश करते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं। अब विद्यालय में धारदार हथियार लेकर धरना प्रदर्शन करना, बच्चों में भय और आतंकवाद का माहौल कायम करना, अध्यापकों को नज़रबंद कर देना, विद्यालयों में बंद कर देना। अब अगर पेंटिंग हो रही है तो मूर्ति उतारी जाएगी। चिरई गांव में जो घटना हुई है, पेंटिंग अम्बेडकर की मूर्ति उतार के नीचे रखी गई पेंटिंग के बाद लगाने के लिए, उसको माहौल दिया गया SC अम्बेडकरवाद और हिंदुत्ववाद का मुद्दा बनाया गया। ये आखिर शिक्षक पढ़ाए कि इन मुद्दों को ही बैठ के देखता रहे? अच्छा, इसके पीछे कौन रहा होगा? इसका कोई अंदेशा या इसके पीछे जो पिसौर की घटना हुई है
पिसौर की शिक्षकों में हमने बताया ना कि ज़मीन का मुद्दा है, जर्जर बिल्डिंग का नीलामी का मुद्दा था, ये तमाम पूरी तरह से ग्रामीण राजनीति का मुद्दा बनाकर एक साजिश के तहत और हमारे विद्यालय को हमारे प्रधानाध्यापक का केंद्र बिंदु बनाया गया है। इसमें ग्रामीणों की साजिश रही है, उनको अपनी राजनीति चमकाना था। ये वोट की गाँव की राजनीति रही है। हमारा अध्यापक निश्चित तौर से पूरी तरह से ईमानदार, मेहनती, लगनशील, विद्यालय के प्रति पूरी तरह निष्ठावान था। अगर ऐसे अध्यापक के खिलाफ जिसकी इतनी जिंदगी बीत गई, एक भी आरोप आज तक नहीं लगाया जा सका। 27 साल। हाँ, 27 साल की सेवा में और फिर घर पे इतना उम्र हो गया कि एक भी FIR, एक भी गलत तरीके से वो अपने बच्चियों के साथ ये घिनौना हरकत जो गलत आरोप लगाया गया है, इससे जनपद के, हमारे जनपद के ही नहीं, आप सोचिए कि पूरे प्रदेश में शिक्षकों में उबाल है। अगर जो नियम है, एक धारा है हमारे विद्यालयों पर, उस धारा को लिखा गया है कि अगर ग्रामीण या किसी प्रकार के लोग वायलेंस करते हैं तो देखिए यहाँ सीधे सीधे दिया गया। पाठक आज कैसा कार्यक्रम? उपनाम मुझे मैं महाकाल से भी लोग जानते हैं। मैं कंपोजिट विद्यालय बड़ा गांव में प्रधानाध्यापक हूँ। इन जितनी भी घटनाएं हुई हैं, मैं इस घटनाओं की घोर निंदा करता हूं। कल जो है हम लोग जो है जिलाधिकारी से संपर्क करेंगे और इनसे वार्ता किया जाएगा और BSA महोदय को भी इन घटनाओं के बारे में अवगत होते हुए भी FIR नहीं कर रहे हैं, इसकी जो है घोर निंदा हो रही है। अगर काम सही ढंग से नहीं करते हैं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। 14 एक्ट 2009 भाग 3 के तहत जो भी व्यक्ति हमारे विद्यालय परिसर में आकर वायलेंस करता है या हमारे विद्यालय को नुकसान पहुंचाता है या हमारे किसी प्रकार का विद्यालय भवन पे क्षति करता है तो उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मेरा अध्यापक गलत रहा, लेकिन 200-400 के संख्या में जो अराजक तत्व उस विद्यालय के अंदर गए हैं, जो हमारे अध्यापकों को मारे पीटे, कानून को अपने हाथ में लिए हैं, क्या उनके भी खिलाफ शासन प्रशासन ने FIR किया? हमारी मांग है, यहाँ से जनपद के समस्त शिक्षकों की ये मांग है। अगर जो विद्यालय में जाकर वायलेंस किया है, एक विद्यालय की बात नहीं है, हम पिसौर की घटना की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी पुनरावृत्ति बराबर होती जा रही है। अभी जगदीशपुर में हुआ और अध्यापक हमारा एक मर गया, उसमें इतना प्रेशर। ये अधिकारी, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी हाल है। एक कंपोजिट विद्यालय तिलमापुर है, ग्राम प्रधान द्वारा वहां पे गलत तरीके से हमारे मास्टर को प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई सुरक्षा नहीं शासन प्रशासन द्वारा, उल्टे मेरे ऊपर कार्रवाई विभाग कर रही है। एक बचराव का घटना घटा है चितईपुर में, चिरई गांव में, वहां पे भी ग्रामीण पहुंचकर अनाप शनाप अध्यापक गाली दे रहे हैं। इस भय रूप वातावरण में हम कैसे अपने विद्यालय पे कार्य करेंगे? ये हमारे जिला में शिक्षा अधिकारी और इतने नहीं, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से भी मेरा अनुरोध है कि हमारे प्रत्येक विद्यालयों को सुरक्षा मुहैया कराएं। और जहाँ तक साफ सफाई के आधार पे हमारे विद्यालय के अध्यापकों को निलंबित किया जाता है या कार्रवाई की जाती है, वो सफाई कर्मी नियुक्त करने के बाद भी सफाई कर्मी वहाँ पहुँचता नहीं है। हमारा अध्यापक अपने झाड़ू लगा रहा है, अगर वो अपने बच्चे से स्वच्छता अभियान चलता है, स्वच्छता अभियान में सबकी सहभागिता निश्चित होती है, एक बच्चे की सहभागिता रहती है, एक रसोइयों की सहभागिता होती है, एक अध्यापक का सहभागिता होता है, सारे लोग मिलकर हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, सफाई करते हैं। अगर एक बच्चे का एक पत्ता उठाता हुआ फोटो एवज में हमारे एक शिक्षक को निलंबित किया जाए, ये बहुत घोर अन्याय है और हम लोग इतने आक्रोशित हैं। अगर FIR ये चारों विद्यालयों, तीनों विद्यालयों पे जितने वायलेंस करता थे, जितने अध्यापकों को जो हमारे पीटे हैं, जिसके वजह से एक अध्यापक हमारा जो है मरा हुआ है, अगर उनके खिलाफ FIR नहीं हुआ तो हम जनपद को बंद कराने जा रहे हैं। शिक्षा अनिश्चितकालीन के लिए शिक्षा को रोक दिया जाएगा। जब तक FIR नहीं करेंगे, हम लोग पत्र जिलाधिकारी महोदय को इसके लिए सौंपने जा रहे हैं, अभी उनको देंगे, वार्ता के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। अगर वो वार्ता करते हैं, हमको अपना समय देते हैं और FIR अपने SHO को देते हैं कि FIR के तो हमको सूचित करें, जब तक FIR नहीं होगा हम लोग निर्णय लेकर जनपद के विद्यालयों को बंद कराएंगे। और जब तक FIR जितने भी वायलेंस करता रहे हैं, जितने भी उपद्रवी हैं, उनको चिन्हित करे। सारे फोटोज हैं, सारे फोटोज को लें, वीडियो चल रहा है, उसका प्रमाण स्वतः संज्ञान में लेकर, चूंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, आप मीडिया कर्मियों से जन को उठाएं
और उपद्रवियों के खिलाफ FIR कराएं और ये हमको भरोसा दिलाएं कि आज के बाद किसी भी प्रकार से कोई भी तत्व विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और सर मैं एक चीज़ के विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर से बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पर मुझे खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा 9:33 पर सूचना दी गई कि प्राथमिक विद्यालय पिशौर के प्रधानाध्यापक को ग्रामीणों द्वारा घेर लिया। मैं वहाँ पर तत्काल अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए वहाँ पर पहुँचा और कई शिक्षक भी पहुँचे। मैंने देखा वहाँ ईंटा पत्थर जिस तरीके से मार रहे थे, सारे लोग डंडा हाँकी जो भी चीज़ें पा गए थे सारी चीज़ लेकर आ रहे थे, जानलेवा हमला कर रहे थे। मैं किसी प्रकार प्रधानाध्यापक के पास पहुँचा, पद्माकर जी के पास। ग्रामीणों को मैंने देखा वो सारे तोड़ फोड़ की स्थिति बनाए हुए थे, जो स्थिति थी जान बचाना मुश्किल था। एक भी शिक्षक वहाँ पहुँच नहीं सका। मैं अकेले वहाँ पद्माकर जी के पास पहुँचा और मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि हमें तो पता ही नहीं, जबकि उनको सूचना एक व्यक्ति ने किसी टीचर के माध्यम से 20 मिनट पहले 9 बजे प्रार्थना के बाद दिया था कि आप यहाँ से हट जाओ, ग्रामीण सड़क पर आपको घेरने को मारने को तैयार हैं। उन्होंने कहा मैंने किया क्या है। मैंने उनसे जाके जेल में, वाराणसी जिला जेल में भी जाके मिला 2 दिन पहले, और मैंने पूछा तो रोने लगे। मैं इस बात का बहुत विरोध करता हूँ। इसका FIR BSA को करना चाहिए। एकदम निरंकुश BSA आया है। इस BSA को किसी भी तरह का बनारस में 1 सेकंड रहने का हक नहीं है। मुझे लगता है कभी बेसिक शिक्षा अधिकारी भी नहीं रहे। इनको तत्काल बनारस जिले से छोड़कर चला जाना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री महोदय, जिलाधिकारी लोगों ने कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की, क्योंकि शिक्षकों में भय व्याप्त है। पद्माकर सिंह निर्दोष है, 27 साल की सेवा में उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। एक साजिश के तहत जो बिल्डिंग की उन्होंने 62,000 रुपये में, जो बिल्डिंग पुरानी थी उसको गिराने के लिए 62,000 रुपये में उन्होंने टेंडर किया था। BSA द्वारा यहाँ से एक सूचना गई थी कि 62,000 रुपये में उसको टेंडर देना है। ये किसी यादव को वह टेंडर निकला। उन्होंने बड़ी मनाते वहाँ के लोगों ने साजिश करके उसमें दारू पिलाए, पैसा खर्च किए, और उसमें कई नेता शामिल हैं, राज्य से लेके यहाँ तक के मंत्री तक शामिल हैं। इन लोगों ने जबरी FIR करा दिया। निर्दोष व्यक्ति को 4 बच्चों से गलत ढंग से बयान करा के, बिना कोई मेडिकल का कुछ भी प्रूफ नहीं है, सब झूठा है। एक ही परिवार के 2 बहनें हैं, एक ही उसके बाद उनके परिवार के लोग हैं। उसकी भी वार्ता हो रही है। सारी चीजें हम लोगों ने पता लगा ली है। जो प्रशासन आपकी बात, संयुक्त मोर्चा तैयार हो गया है। सारे शिक्षक संगठन एकजुट हो चुके हैं। BSA को हटाएंगे और जितनी भी जनपद की विद्यालय, यहाँ पचराव, चिरईगांव, चोलापुर, जितनी भी जनपद में समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम लोग कल 3-3:30 बजे जिलाधिकारी के सामने रखेंगे। BSA से मिलेंगे, कमिश्नर से मिलेंगे। अगर इन मांगों को नहीं मानना है तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना, ये हमारी सारा चीज़ों का बहिष्कार, चाहे SIR सर्वे है, चाहे ये ड्यूटियाँ हैं, सारे का विरोध करते हुए हम लोग एकदम सड़क पर उतरेंगे। और जब तक आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं और इसको कराकर ही मानेंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, हम लोग अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए तैयार हैं।